हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को शुरू करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से मीनिंग है एक ऐसी विधि, एक ऐसा मेथड है जो कि जिसमें एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल ले लेगा और फिर दूसरे की जगह हम पहले वेरिएबल की वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालेंगे। मीन्स यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल्स होते हैं, तो पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और वाई की जगह पुट कर देंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो जाएगा और आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इजिली समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं। हमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमें दो वैल्यूज दी गई हैं। हमने इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए, दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करेंगे। इस बात का आपने ध्यान देना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, आपने दोनों इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं। तो या तो पहली इक्वेशन में से या दूसरी इक्वेशन में से आप x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं यहां दूसरी इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? इसे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये माइनस के y है, इस तरफ जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैंने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से बनाया है तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है तो उसको 2 में पुट करेंगे, मतलब दूसरी इक्वेशन में आपने पुट करना है। मेन आपकी इक्वेशंस यही रहेंगी, पहली और दूसरी, याद रखना है, ठीक है। बाकी जैसे से हम सॉल्व करेंगे, कोई और बनती है तो उसको नया नाम दे देंगे। हम यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। आपने x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहां पे आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई। ये वैल्यू हमने x की रख ली। जब भी आप किसी की वैल्यू रखें तो आप हमेशा ब्रैकेट में रखें। ब्रैकेट को बोलते हैं 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यानी कि 14। ये y और y दोनों वेरिएबल्स हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये आ जाएगा जी 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। दोबारा एक बार लिख लेता हूं, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 2y को इधर रखेंगे हम, 4 प्लस के उस तरफ जाके हो जाएंगे माइनस के। ये हो जाएंगी 2y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10/2, यानी कि y इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये हमारी जो है पहली वैल्यू आ चुकी है y की। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, जिससे कि आपको x की वैल्यू भी निकल जाएगी। क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है, आपने याद रखना है जो ये वैल्यू निकलेगी आपने 1 और 2 की बजाय 3 में रखें तो बहुत ही इजीली आपका आंसर आएगा। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। x इज इक्वल टू 4 प्लस, यहां y की वैल्यू जो है क्या पुट करेंगे, 5। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 मीन्स 9। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो भी आ चुकी है। क्या आ चुकी है, 9। हमने दोनों वैल्यू निकालनी थी x और y की, जो कि आ चुकी हैं।
ये हमारा आंसर है और इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, जिसमें पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे, उससे फिर y की वैल्यू निकल आएगी, फिर y की पुट करेंगे तो x की आ जाएगी। आपको अच्छे से समझाया होगा। फर्स्ट के सेकंड पार्ट को हम कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे हम। देखते हैं, हमें इक्वेशन दी गई है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और जो सेकंड इक्वेशन दी गई है वो दी गई है s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। तो इस इक्वेशन को मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा है, क्योंकि इसमें जो सेकंड इक्वेशन है वो हमें फ्रैक्शन में दी गई है। तो हम पहले इस फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और आपके लिए इजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 3 और 2 जो नीचे हमें एज ए डिनोमिनेटर दिए गए हैं उनका आप एलसीएम ले लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ जाएगा जी 6 इंटू एस बाय 3 प्लस 6 इंटू टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। ठीक है, हर स्टेप को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये आ जाएगा जी 2s प्लस 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, तो ये हो जाएगा 3t और यहां पे सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 6 को 6 से करेंगे क्या आ जाएगा जी 36। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेकर बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। इसकी बजाय हम इस इक्वेशन को ले लेंगे, ये इसी का ही रूप है। ठीक है, आप चाहो तो इसकी बजाय इसको भी लिख सकते हो। ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको दिखाया भी कैसे हम इसको विदाउट फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो एक बार इसको मैं दोबारा लिखता हूं, यहां पे क्या आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो बाकी चीज को मैं एक बार रब कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए क्वेश्चन को। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। हाँ जी, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अब हमने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आई है और 2 आई है, इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 कैसी होगी, इक्वेशन नंबर 3 ऐसी होगी जिसमें दोनों वेरिएबल्स अलग अलग साइड में होंगे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और एक को सिंगल करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी आपने लगाना है तो सबसे पहले आपने एक ऐसा वेरिएबल ढूंढना है, एक ऐसी चल संख्या यानी कि एक्स वाई एस टी, एक ऐसा ढूंढ लेना है जो जिसका कोफिशिएंट गुणांक 1 हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में, इस समीकरण में s का गुणांक, s का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर ऐसा मिल जाए तो सबसे पहले उसी को अलग कीजिए। मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पे, s माइनस टी इज इक्वल टू 0। यहां s को हम अकेला करेंगे, कैसे करेंगे 3 प्लस टी, ये t माइनस के इस तरफ आके प्लस के हो जाएंगे, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3 नाम। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से हम वैल्यू निकालेंगे t की। कैसे निकालेंगे देखो, अब हम करेंगे पुट अब हम लिखते हैं पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन। ये ध्यान दीजिए आप, अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 को बनाया है तो ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। अगर आपने 2 से बनाया है तो 1 में पुट करेंगे। तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 से आया है ना, तो इसे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, हमें इक्वेशन दी गई है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 की वैल्यू 2 रहेगी, s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस टी। तो s की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस टी। ठीक है, ये चीज आपने नोटिस करनी है। हमने यहां पे जो वैल्यू है ये पुट की है, किसकी वो वैल्यू पुट की है, s की वैल्यू पुट की है। प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ब्रैकेट को खोल देंगे, 2 3 जा 6, 6 प्लस टी आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे t से, ये आ जाएगा 2t प्लस 3t जैसे है वैसे ही आ जाएगा बराबर में 36। अब यहां दो वैल्यूज 2 वाली हैं, इनको पहले सिंप्लीफाई करते क्या आ जाएगा 6 प्लस 5t, 2 और 3t
हमारे पास हो जाएंगे 5t, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 5t, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। अब 5t को इस तरफ रखेंगे और 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में एक बार मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, यहां आ जाएगा 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30/5। ये मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आगे डिवाइड में हो गया, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 6। t की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी 6, तो इसे हम एक बॉक्स में रख लेंगे। आप अपने एग्जाम में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इससे कोई गलत नहीं होगा। हमें जो वैल्यू चाहिए उसे हम अंडरलाइन करके रख सकते हैं, बॉक्स में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिससे एग्जैक्ट वैल्यू हमें एग्जामिनर को दोनों को अच्छे से दिखती रहेंगी कि हमने ये वैल्यू निकाली है। अब हम क्या करेंगे, जो t की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें s तो पहले ही सेपरेट है, t की वैल्यू पुट करते ही s हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा बहुत इजी वे से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। ये एक छोटी सी लाइन लिखने से आपकी जो क्वेश्चन की क्रेडिबिलिटी है ज्यादा अच्छी रहती, तो आप सभी, मेरा सजेशन है भी आप लिख लीजिए, इससे अच्छा रहेगा आपको। तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है s प्लस 3 प्लस t, यहां हम t की वैल्यू जो है वो क्या पुट करेंगे जी, 6 पुट करेंगे। s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, ये वैल्यू हमने पुट की है t की, तो यहां आ जाएगा s इज इक्वल टू 9। तो s की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 9, t की वैल्यू भी आ चुकी है, s की वैल्यू भी आ चुकी है। एक बार जरा फटाफट चेक कर लेते हैं, हमें कहा था s माइनस टी इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, तो s माइनस 3, 9 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आएगा जी 3। इसी इक्वेशन के फॉर्म में चेक करें तो 9 का डबल 18 और 6 का 3 टाइम्स, ये भी हो जाएगा हमारे पास 18, 18 प्लस 18 क्या आ जाएगा 36 आ रहा है। तो दोनों इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से बाकी पार्ट भी करेंगे। है दोनों जो समीकरण हैं वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है, इसमें जो यूनिक चीज है वो ये है, इसकी जो रेशियो है 3/9 रेशियो करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 3/9, इसकी रेशियो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1/3। ऐसे ही यहां -1/-3 की करते हैं तो ये भी 1/3 आ जाएगा। लास्ट में है 3/9, उसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो तीनों वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये संपाती लाइन या कॉन्सिडेंट्स लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है दोनों इक्वेशंस। तो हमें पता है इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे वो देखते हैं। कंसेप्ट है इक्वेशन नंबर 1 और 2, हम इसे नाम दे देते हैं। आपने एक ऐसा वेरिएबल ढूंढना है जिसका कोफिशिएंट 1 हो, लेकिन 1 वाला तो कोई भी नहीं है, x का भी नहीं है, यहां भी नहीं है, y का भी नहीं है, लेकिन -1 कोफिशिएंट है y का, तो इसे हम अब पहल देंगे -1 वाले को, मतलब y को यहां अकेला करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहां 3x प्लस के हैं, इसको उस तरफ ले जाइए माइनस के कर लीजिए, या एक और तरीका है, अब y को उस तरफ ले जाइए और 3 को इस तरफ ले आइए। कैसे, 3x माइनस 3, ये प्लस के 3 थे, इस तरफ जाके माइनस के हो गए, ये माइनस के y है, ये उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के y। तो अगर इसे मैं लेफ्ट टू राइट कन्वर्ट करके लिखूं, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसको इस तरफ लिखा है, इसको इस तरफ लिखा है, तो y की वैल्यू जो आ गई है वो 3x माइनस 3 आ चुकी है। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। अब हमारी वही लाइन जो 3 में से वैल्यू आई है उसे हम, ये निकाला किसमें से 1 में से ना, तो 2 में पुट करेंगे।
y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 में से वैल्यू निकाली आपने तो 2 में आपने इसको पुट करना है। तो पुट करते हैं जी। इक्वेशन नंबर जो 2 है वो हमें दी गई है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 9x एज इज माइनस 3, यहां जो वैल्यू है y की वो हम पुट करेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू हमने y की वैल्यू पुट की है, आपने ध्यान से इसको नोटिस करना है। अब हमारे पास आ जाएगा 9x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस 3 की माइनस 3 से करेंगे प्लस के 9 इज इक्वल टू 9। तो 9x प्लस के माइनस के, तो हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल टू 9, जो कि हमें पता है होता ही है। ठीक है, या अगर आप कहोगे तो 9 को इस तरफ ले जाते हैं 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए, एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसके आगे वैल्यू निकल ना पाए, ना x की वैल्यू पे पहुंच पाए ना हम y की वैल्यू पहुंच पाए, लेकिन वो हो पॉसिबल हो, मींस हाँ जी 9 इज इक्वल टू 9 है, हमेशा ही है, पॉसिबल है, तो हम एक लाइन लिखेंगे विद these equations represent the coincidence lines, so it has many solution, इसके बहुत सारे सोल्यूशन है। ठीक है, ये लाइन आपने लिखनी है, बस ये हमारे क्वेश्चन का एंड आ चुका है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे कहा जाए भी एटलीस्ट एक वैल्यू निकाल के दिखाएं, तो आप जिस मर्जी में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आप हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके एक वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। आप लेट x इज इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू यहां 0 रखी है, तो y इज इक्वल टू क्या था 3x माइनस 3 था, तो y इज इक्वल टू 3 0 रखी है, तो x की जगह पे 0 आ गया। y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0 माइनस 3, y की वैल्यू आ गई माइनस 3। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या आ गया x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू माइनस 3। ये एक सोल्यूशन है, ऐसे आप बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हो, क्योंकि ये लाइंस जो है संपाती लाइंस है, कोइंसिडेंस लाइंस है, लाइन के ऊपर लाइन है, तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन है। ये जब कहा जाए तभी करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। फर्स्ट के 4th पार्ट में 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और जो दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है वो कहा गया 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसे हम डेसिमल से पहले सिंप्लीफाई करके एक जनरल इक्वेशन में ले आएंगे, फिर हम क्वेश्चंस को आगे करेंगे। कैसे करेंगे देखो, 0.2 है इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 2/10 लिखकर, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या आएगा 10, साथ में x प्लस ये हो जाएगा 3/10 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 13/10। यहां भी 10 ही आएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। सिमिलरली ये हो जाएगा 4/10x प्लस 5/10x 10y इज इक्वल टू 23/10। तो सभी के नीचे 10 आ रहा है, इक्वेशंस दोनों अलग अलग हैं, साथ साथ में लिखी हुई हैं। तो अब आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप चाहो तो लिख लीजिए, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/10x प्लस 10 इंटू 3/10y इज इक्वल टू 10 इंटू 13/10, 10 इंटू 4/10x प्लस 10 इंटू 5/10y इज इक्वल टू 10 इंटू 23/10।
तो 10 से 10 हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस सिमिलरली यहां पर भी 3y इज इक्वल टू 13 एंड यहां पे आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो अब जरा ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी था। आपने क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल को हटाया है और आपकी इक्वेशन रेडी है। यहां पर भी आपने डेसिमल्स को हटाया, इक्वेशन रेडी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों तरफ पॉइंट के बाद एक एक ही डिजिट था, डेसिमल के बाद एक एक डिजिट ही था, इसलिए इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल ही हटाए। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐसा वेरिएबल ढूंढते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 हो, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी नहीं है, तो इसमें हम कोफिशिएंट 2 की हेल्प से करेंगे। मतलब सबसे छोटा कोफिशिएंट यही है, तो इसे हम यूज करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x यही रह जाएगा, 3y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस का, 2 यहां मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हमारे पास बन चुकी है जी इक्वेशन नंबर 3। इसका अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है ना। तो क्या लिखेंगे जी, पुट x is equal to 13 minus 3y by 2 in equation 2। इक्वेशन 2 में अब ये वैल्यू पुट करके हम वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमें दी गई है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 की जगह पे 4 आ जाएगा, x की वैल्यू हम पुट करेंगे 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ जाएगा यहां पे जी 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास जी 26 माइनस 6y। 2 की मल्टीप्लाई की 3 से 6, 13 से की 26 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 ये 6y है, ये 5y है, तो हमारे पास सिंपल एक y बच जाएगा इज इक्वल टू 23 माइनस वाई इज इक्वल टू 26 प्लस के हैं, उस तरफ जाके हमारे पास हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को यही छोड़ आते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है, आपने हमेशा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस वाई की नहीं करनी। तो एक स्टेप और करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं और फटाफट x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 3 में हम कहा गया x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 बाई 2। x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 9 बाई 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 13 में से 9 को घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 4। एक स्टेप में यहीं पे कर रहा हूं, हमारे पास आ जाएगा जी 4/2 और सिंप्लीफाई करके यानी कि इसको इससे डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहां हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 2 और y की वैल्यू आ चुकी है 3। इसको आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं।
2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 और 9 13 आ रहे हैं। 2 की वैल्यू यहां पुट करते हैं तो 8 इंटू 15 हमारे पास आ जाएंगे 23। तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का 5th पार्ट है वो बड़ा ही यूनिक है और देखने में तो आपको ऐसा लगेगा ये बहुत ही टफ होगा, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगी। देखते हैं इसको कैसे करना है। हमें स्टेटमेंट में कहा गया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू देते हैं। इसे हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हुए हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 लीजिए या 2 लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आप जो कहें हम वो ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ही पहले उठा लेते हैं इस बार हम। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें कहा गया √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसमें x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले हम, या हम पहले x को अकेला करते हैं। √3x इज इक्वल टू, ये माइनस के हैं उस तरफ जाके हो जाएंगे प्लस के। अब √3 यहां मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा जी √8 बाई √3y। आप चाहो तो अंडर रूट को एक बार इकट्ठा भी लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू जो कि इक्वेशन नंबर 2 में से निकाली है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हम लिखेंगे जी पुट x इज इक्वल टू √8 बाई √3y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमें कहा गया √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2x की वैल्यू अब हमें दी गई है √8 बाई √3y प्लस √3y जो कि बाहर है इसके 0 इज इक्वल टू 0। तो √2 की √8 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब एक बार लिख देते हैं √2 इंटू √8 बाई √3 इंटू y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √2 की √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा जी √16 बाई √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इतना तामझाम अगर आपने नहीं करना है तो सिंपली आप ये सोच सकते हो भी इसमें से हमने, चाहो तो एक बार इसको 4 लिख लेते हैं, 4 बाई √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब ये मत सोचिए इसको हमने कैसे ऐड करना है, एलसीएम ले या ना ले, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से y को कॉमन निकालना है। ठीक है, दोनों में y आ रहा है, y को कॉमन निकालना इज इक्वल टू 0। अब जो ये यहां मल्टीप्लाई में y की उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और 0 बाय समथिंग हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी जी 0। तो यहां y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। सिमिलरली जब y की वैल्यू को 0 को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन थी, हमने y की वैल्यू को जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी जी 0। तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा इक्वेशन आए जिसमें एक तरफ 0 0 ही हो, मतलब जो c की वैल्यू है वो 0 0 आ जाए, तो आपका आंसर हमेशा ही x और y की वैल्यू हमेशा ही 0 ही आएगी। ये बात आपने ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, इसको सॉल्व करके जरूर दिखाना है, वो क्वेश्चन के नंबर पे डिपेंड करेगा भी कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 1 नंबर में हो तो आप सीधा आंसर भी लिख सकते हो, अगर 2 3 में आ रहा है तो हमारे पास इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको दिखाना है। आप चाहो तो 1 2 स्टेप इसमें कम भी कर सकते हो। क्वेश्चन दिया गया है 6 पार्ट में, 6 पार्ट की जो समीकरण है वो दी गई है 3x/2
3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। और जो सेकेंड इक्वेशन दी गई है वो है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं वैसा ही हम इसमें करेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जो फ्रैक्शंस हैं इनको खत्म करेंगे और क्वेश्चन को एक लीनियर फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके बाद इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशंस दी गई है वो हमें दी गई है, एलसीएम उसका है 2 और 3। 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6। तो इस क्वेश्चन को हम 6 से मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा? 6 इंटू 3x/2 माइनस 6 इंटू 5y/3 इज इक्वल टू 6 इंटू -2। और यहां भी 3 और 2 है, इनके एलसीएम भी क्या आएगा? 6। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू x/3 प्लस 6 इंटू y/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13/6। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 2 जा 6। यहां पे कैंसिल होना तो हो चुका है। यहां पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और ये 6 से 6 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचता है? 3 इंटू 3 9x माइनस 2 इंटू 5 10y इज इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और माइनस होने के कारण -12। यहां पे आएगा 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये हमारी पहली समीकरण बन चुकी है, ये हमारी दूसरी समीकरण बन चुकी है। अब हम इन दोनों समीकरण को लेकर प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो ये हमारे पास पहली समीकरण बन चुकी है और ये हमारे पास दूसरी समीकरण बन चुकी है। इन दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ऐसा वेरिएबल x और y में से ढूंढना होता है जिसका कोफिशिएंट 1 हो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो सबसे छोटा जो कोफिशिएंट है वो है 2। तो हम सेकेंड इक्वेशन से ही थर्ड इक्वेशन को बनाएंगे, मतलब x को सेपरेट करेंगे बाकी सभी टर्म से। क्या करेंगे हम? यहां से 2x को 2x लिख लेते हैं इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो समीकरण 2 को हमने लिया है, 3y प्लस के थे उस तरफ जाके माइनस के हो चुके हैं और यहां आएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। 2 मल्टीप्लाई में थे, इस तरफ आगे डिवाइड में हो गए। ये हमारी बन चुकी है समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने 2 से निकाला है। तो क्या लिखेंगे हम? पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इक्वेशन 1 जो हमें दी गई है वो दी गई है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो 9 की जगह पे 9 और x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी क्या? 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की, तो क्या आता है देखते हैं। यहां 2 पहले डिवाइड करके देख लेना, अगर हो तो आपने 2 से डिवाइड कर देना, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 9 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 9 हमारे पास आ जाएगा 117 माइनस 27y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगी। अब यहाँ 2 है, यहां नहीं है, तो हम अपनी तरफ से एक बार 1 लेके इनका एलसीएम लेते हैं दोनों का। तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा जी 2। यहां पे तो सेम ही नंबर आ जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता होगा, अगर अभी तक नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और एलसीएम लेना अच्छे से सीख सकते हैं।
तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से 1 को डिवाइड किया 2 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 20y इज इक्वल टू -12। अब ये 2 कॉमनली सभी के साथ डिवाइड में हो गया, मतलब सभी के साथ डिवाइड में हो चुका है, तो यहां से डिवाइड वाले को उधर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई में कर देंगे। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 12 इंटू 2। ये भी y वाला टर्म है, ये भी y वाला, तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएंगे माइनस के 47y इज इक्वल टू माइनस के 24। माइनस के 47y इज इक्वल टू -24 -117। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 47y इज इक्वल टू -4 और 7 को ऐड करेंगे हमारे पास 11, तो 1 कैरी 13 और 1 14, 141 हमारे पास आ जाएंगे। माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 141/47। तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 47 के टेबल पे ये 3 पे आता है, ठीक है। 47 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 141 आता है, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा 3, y की वैल्यू आ चुकी है जी 3। अब हम जो y की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हम यह क्या लिखेंगे, पुट y is equal to 3 in equation 3। y की वैल्यू 3 जो है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमें दी गई है x is equal to 13 minus 3y/2। तो x is equal to आएगा 13 minus 3 into 3/2, तो आएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2। x इज इक्वल टू 13 में से 9 को घटाएंगे 4/2, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, हमारे पास आ जाएगा जी 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी 2, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। तो दोनों वैल्यूज को आप चाहो तो यहां पुट करके देख सकते हो, बिल्कुल राइट वैल्यू आएगी। तो ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर है, इसको आपने अच्छे से समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है सॉल्व द 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to -24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। मतलब हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, उनमें से हमने x और y की वैल्यू निकालनी है और थर्ड इक्वेशन में पुट करके फिर दोबारा m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए दिया गया है 2x plus 3y बराबर 11 और 2x minus 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx plus 3 हो। तो सेम ही समीकरण है, मतलब मीनिंग आप इसका समझ चुके हैं। शुरू करते हैं। पहले हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें दिया गया इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 11 और सेकेंड इक्वेशन दी गई है 2x minus 4y is equal to -24। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प लेकर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा कहा नहीं गया है भी आपने कौन से मेथड का यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन का करना है, एलिमिनेशन का करना है या ग्राफिकल मेथड का यूज करना है, लेकिन हम इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करेंगे और आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ -24 है। आप चाहो तो इसमें से पहले 2 कॉमन लेके इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? यहां से 2 कॉमन लेंगे, यहां हो जाएगा x - 2y इज इक्वल टू -24
2 को इस तरफ ले जाके डिवाइड में कर देंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24/2 और ये कैंसिल होके आ जाएगा -12। x माइनस 2y इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 बन चुकी है, जिसमें कि x और y सेपरेट हो चुके हैं और x हमारा अकेला हो चुका है। अब हम ये जो वैल्यू है ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड आउट की है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y इन इक्वेशन 1। वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 की जगह पे 2 रहेगा और x की जगह पे आ जाएगा -12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। मैं यहां 2 स्टेप इकट्ठे कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, ये आ जाएगा 7y और ये माइनस के इनको उस तरफ ले जाऊंगा, यहां पे हो जाएगा प्लस के 24। ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 35। 11 और 24 को जोड़ दिया, आ गया 35। 7 यहां मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, 7 के पहाड़े पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जी 5। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ चुकी है, y इज इक्वल टू 5। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, हमेशा हम ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू को पुट करते हैं। 3 हमें दी गई है x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y, सो x इज इक्वल टू -12 प्लस 2 इंटू 5, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10, x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है और x की वैल्यू भी आ चुकी है। आप चाहो तो इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट करके आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे। x और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है, अब हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 ये वैल्यू आ चुकी है, और हमें जो थर्ड इक्वेशन दी गई है वो दी गई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब हम इसमें y और x की वैल्यू जो है पुट करेंगे। y की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू m और x की वैल्यू है -2 प्लस 3। 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2m प्लस 3। -2m को हम इस तरफ ले आते हैं, 5 को उस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएंगे प्लस के 2m इज इक्वल टू 3 पहले इधर था, 5 प्लस के इस तरफ जाके क्या हो जाएंगे माइनस के। ये सब ध्यान से करना है। -2m को इस तरफ लेके आए हैं तो ये माइनस का हो गया, और माइनस का था प्लस का हो गया। 5 जो थे प्लस के थे इस तरफ आके माइनस के हो गए। 3 पहले ही राइट हैंड साइड में था, उधर ही है हमारे पास। ये आ जाएगा 2m इज इक्वल टू -2। यहां 2 मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके डिवाइड में 2 से 2 को डिवाइड किया 1, तो m इज इक्वल टू आ गया -1। ये हमारे क्वेश्चन का लास्ट स्टेप था। आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर हमने वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में m की वैल्यू फाइंड आउट की, वो आ गई हमारे पास -1। From the pair of the linear equation for the following problem and find their solution by substitution method।
तो हमने सभी का सोल्यूशन जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसको शुरू करते हैं। हमें चैप्टर कर रहे हैं पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो हमेशा हम यहाँ पे जब भी कोई लेट करेंगे नंबर में तो हमेशा दो वेरिएबल में लेट करेंगे। तो हमें दो नंबर्स की बात की गई है तो हम यहाँ दो नंबर्स लेट करते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर is equal to x and second number is equal to y। इसके बाद हमने एक छोटी सी लाइन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस ये लाइन आपने लिख देनी है और आपने इक्वेशंस बनानी शुरू कर देनी है। पहले कहा गया डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। तो आप इनमें से पहले एक संख्या को बड़ा मानिए, क्योंकि डिफरेंस करेंगे तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी प्लस का नंबर आता है। तो हम मान लेते हैं जो x है हमारा बड़ा है, तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे, दोनों का जो अंतर है वो आ रहा है हमारे पास 26 यानी कि 26। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की। उसमें हमें कहा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुना है। हमें पता है जो x है वो बड़ा है किससे? y से। तो y को ही 3 गुना करेंगे तभी वो x के इक्वल आ पाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। इसे मैं ऐसे ही रहने दूंगा, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। लेकिन ये इजी कंसेप्ट है क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, तो ये इजीली इसमें पुट हो जाएगा। हम ऐसा करने के बाद भी हमें x और y को अलग अलग करना पड़ेगा, यहां पर पहले ही अलग लगाए हैं तो हम इसी को यूज करेंगे। अब हम ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट x is equal to 3y in equation 1। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में हमें कहा गया है x माइनस y इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू है 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से y को घटाएंगे तो क्या आएगा? 2y इज इक्वल टू 26। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 26 बाई 2, y इज इक्वल टू 13। तो ये हमारे पास जो है पहली वैल्यू आ चुकी है y की, यानी कि जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। पहले वाले क्वेश्चन में हम इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू को पुट करते थे, लेकिन यहां पे इक्वेशन 2 में ही काम चल रहा है तो हम 2 में ही पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 3y हमारी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, ये हम वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू आएगा जी 39। हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है और x की वैल्यू भी आ चुकी है। ऐसे लिखिए, आप लिखिए इसको, फर्स्ट नंबर x is equal to 39, second number y is equal to 13। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का अंतर जो है वो 26 आ रहा है और एक नंबर जो है 39, ये पहले वाले नंबर का क्या है? 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है। आपको अच्छे से समझाया होगा क्वेश्चन। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
हम आपको दोबारा से फिर समझाएंगे। और इस चैनल पे जुड़े रहने का आपको यही फायदा है, आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपको डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बना के समझाएंगे। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट में कहा गया है the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree, find them। दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते थे उनमें दो कंडीशंस दी होती थी, लेकिन इसको हम ध्यान से पढ़े तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे एक ही कंडीशन दी गई है। हमें कहा गया भी जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो एक कंडीशन दी गई है, तो क्या एक ही इक्वेशन बनेगी? नहीं, इसमें आपको समझने की बात है, इस स्टेटमेंट में इनडायरेक्टली वे से हमें दो कंडीशंस दे दी है जिससे दो स्टेटमेंट्स बनेंगी। तो पहली कंडीशन तो आपको समझ आ गई है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, द लार्जर इज एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो सेकंड कंडीशन है वो इस लाइन में ही है, सप्लीमेंट्री एंगल या संपूर्ण कोण कहें तो एक ऐसे कोण होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये दूसरी कंडीशन का काम करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं थर्ड का सेकंड पार्ट, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू, लार्जर को हम क्या मान लें, x डिग्री ले लें, और स्मॉलर को, और याद रखना है आपने हमेशा दो वेरिएबल्स में करना है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, ध्यान रखना आपने। जो छोटा एंगल है वो हमें दिया गया है y, ये हमने लेट कर ली, वो x और y। अब हम एक छोटी सी लाइन लिखेंगे अपनी, क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस। और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला हमें स्टेटमेंट दी गई है सप्लीमेंट्री एंगल की, पहले हम उसी करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 180 डिग्री। अगर आप लिखना चाहें तो यहां लिख भी सकते हैं, भी सप्लीमेंट्री एंगल है इसीलिए हमने इनको लिखा है 180 डिग्री, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। रेडी। दूसरी हमें दी गई है द लार्जर नंबर इज एक्सीड 18 डिग्री बाय स्मॉलर। जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कौन सा है, x, जो कि छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। छोटा कोण है y, तो y में अगर 18 जोड़ देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब y को इस तरफ ले आते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। अब दोनों इक्वेशंस को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन में हम क्या करते होते हैं, प्रतिस्थापन में हम करते होते हैं x को अलग और y को अलग, जो कि इस क्वेश्चन में पहले ही हुआ पड़ा है, तो इसी चीज को दोबारा लिख लेते हैं, या इसी को ही आप इक्वेशन दे सकते हो, आपकी मर्जी है। हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, y को वापस इधर ले गए और इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू आई है उसे हम पुट करेंगे। क्या लिखेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन, इक्वेशन नंबर 2 से निकली है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 1 हमें दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, y प्लस 18, ये हमने x की वैल्यू पुट की है, ब्रैकेट में पुट करता हूं मैं हमेशा, आप भी हमेशा ध्यान रखें, 180।
तो ब्रैकेट को खोलते हैं, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। y प्लस वाई हो जाएगा 2y, और 18 प्लस के हैं, ये उस तरफ ले जाकर करेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के। तो 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 में से 18 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 162। अब 2 यहां मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएंगे, क्या आएगा 81। y इज इक्वल टू 81। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई है, स्मॉलर जो नंबर है वो आ चुका है। लार्जर के लिए क्या करेंगे, हम एक लाइन लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो आ जाएगा x आ जाएगी 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 99। तो x भी आ चुका है और हमारे पास y भी आ चुका है जो कि हमने निकालना था। अब आप इसको लिख सकते हैं, लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी कहा गया है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,800 rupees। लेटर she buy 3 bats and 5 balls for rupees 1,750 rupees। Find the cost of each bat and each ball। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर एक क्वेश्चन कहीं एग्जाम में आता है तो मेरे को लगता है सभी बच्चों का 100% ठीक होगा। तो शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। हमें कहा गया है बैट और बॉल की कीमत के बारे में, तो लेट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कॉस्ट को हम लेट करते हैं x रुपीज में मान लीजिए, या सिंपल x लिख लीजिए तो भी कोई बात नहीं है इसमें। कॉस्ट ऑफ ए बॉल, ए बैट एंड ए बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। हमने बैट की कीमत को x माना है और बॉल की कीमत को y माना है। अब हम एक सिंपल लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हम समीकरण को बनाएंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल। 7 बैट है, एक बैट की कीमत x रुपए है, तो 7 बैट की कितनी होगी 7x। सिमिलरली एक बॉल की कीमत को हमने y माना है, तो 6 बॉलों की कीमत होगी 6y इज इक्वल टू टोटल रुपीज कितने थे 3800। ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं। हमें कहा गया है 3 बैट एंड 5 बॉल। 3 बैट तो 3x, 5 बॉल तो 5y इज इक्वल टू 1750। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमने दोनों इक्वेशंस की हेल्प लेते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो छोटी वैल्यू होती है मैं उसी को प्रेफर करता हूं। तो सबसे छोटी वैल्यू या सबसे छोटा कोफिशिएंट जो है वो 3 है, तो हम यहां x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग
x की वैल्यू निकालते हैं। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाय 3। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या लिखेंगे हम? पुट x इज इक्वल टू 750 माइनस 5y बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है ये। इक्वेशन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट वो क्या है? 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये हमें देगी। इसमें हम x की वैल्यू को पुट करते हैं। 7 एज इट इज, x की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, 1750 की भी और 5 की, क्योंकि ये कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाएगा 0 5 3 कैरी 49 एंड 3 52 5 कैरी और ये आ जाएगा जी 12 माइनस 35y बाय 3 प्लस 6y बराबर 3800। यहां पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3। ऊपर वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि इसके नीचे तो 3 है। जिन बच्चों को अभी तक एलसीएम लेना नहीं आता वो चैनल पे विजिट करें हमारे और एलसीएम लेने की प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में लगभग काम आता है हमें। 3 यहां डिवाइड में, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और ये दोनों y वाले हैं, आप चाहो तो इसी स्टेप में इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये 35y है, ये 18y है, माइनस के है प्लस के है, तो बड़े में छोटे को माइनस करेंगे और सिंबल बड़े वाला यानी कि माइनस का। ये आ जाएगा 17y इज इक्वल टू 3800 गुना 3, 12250 माइनस 17y। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 8 24 संसिल 2 9 और 2 11 माइनस 17y बराबर 11400 माइनस 12250 माइनस 17y बराबर, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 5 12 में से 4 गए 8। लो जी, और ये आएंगे माइनस से माइनस कैंसिल, या ऐसे कर लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोनों प्लस के हो गए बटा 17 y इज इक्वल टू 1785, तो ये आ जाएगा जी 50। ये y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 50। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालेंगे हम इस इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से, जो कि बहुत ही इजीली निकल जाएगी। इसे भी हम करते हैं जल्दी से। पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमें दी गई थी x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y बटा 3, तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5, y की वैल्यू आ जाएगी 50 और बटा 3, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और पीछे 0 बटा 3, x इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 5 1 बटा 3। 3 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 500। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो हमने बैट की कीमत को माना था x, तो हमारे पास जो बैट की कॉस्ट है वो क्या आ चुकी है? कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू
500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज। जो क्वेश्चन है थर्ड का फोर्थ पार्ट, इसमें हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, थर्ड का फोर्थ पार्ट। The taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charges for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। मतलब एक तो फिक्स चार्ज है, मतलब इतने तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं चाहे 2 किलोमीटर, और दूसरा जो भाड़ा है वो है हर किलोमीटर के हिसाब से। 1 किलोमीटर पे जैसे 5 रुपए है, 2 किलोमीटर पे 10 हो जाएंगे, 3 पे 15 हो जाएंगे, तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग बढ़ते रहेंगे। और एक फिक्स है जो एक बार लगेगा, वन टाइम लगेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं चाहे 100 किलोमीटर। तो क्या कहा गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के तहत चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 15 के लिए 155 रुपए है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये हमने ज्ञात करना है। एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा कितना देना होगा एक व्यक्ति को, ये भी हमने ज्ञात करना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमें दो बातें समझाई हैं। जो टैक्सी सिस्टम है उसमें दो चीजें हैं, एक तो फिक्स चार्जेस है और एक पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्जेस है। तो हम इसे लेट करते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट, लेट द फिक्स चार्जेस जो फिक्स चार्ज है उसे हमने x रुपीज मान लिया। अब बात करते हैं पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर चार्जेस, पर km चार्जेस, इसे हमने y रुपीज लेट कर लिया। तो x रुपीज और y रुपीज ये हमने लेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बनाना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये चीज अगर आपने सही बना लेते हो स्टेटमेंट को, जो इक्वेशंस आप बना रहे हैं, ये अगर आप सही बना लोगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। पहले तो आपको बस ये पता होना चाहिए भी आपने फाइंड आउट क्या करना है, उसे ही आपने लेट करना होता है। फिर आप इक्वेशन जो बनानी है बस वो सीख लीजिए ध्यान से, और आपका क्वेश्चन 100% ठीक होगा। तो क्या कहा गया है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस इज रुपीज 105। 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो फिक्स चार्जेस तो एक बार तो लगेगा ही, x रुपए तो आपको देने पड़ेंगे। किलोमीटर कितने गए हो आप, 10 किलोमीटर, तो हर किलोमीटर के लिए y है। 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 10y, और दोनों को मिलाकर आपको कितने रुपए देने पड़े हैं, 105 रुपए। दूसरी बार में हमने क्या कंडीशन दी है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। तो फिक्स चार्जेस तो वही लगेगा, x तो एक बार ही लगेगा, बट 15 किलोमीटर गए तो हर किलोमीटर के लिए y है, तो 15y इज इक्वल टू 155। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आ चुकी है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट करनी है। इसमें x या y को अकेला करेंगे, दोनों ही इक्वेशन में x अकेला ही है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये छोटी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन, ये हमने फाइंड आउट की इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमें दी गई है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155
इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x की वैल्यू क्या आएगी 105 माइनस 10y, ब्रैकेट में वैल्यू पुट करते हैं प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ब्रैकेट को खोल देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये भी y वाला टर्म है, ये भी y वाला टर्म है। 105 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा जी प्लस के 5y, क्योंकि बड़े जो है प्लस वाला नंबर है, इज इक्वल टू 155। 5y यहां रहेगा जी, 105 प्लस के उस तरफ जाके माइनस के 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 बाई 5 मल्टीप्लाई में उस तरफ आके डिवाइड में हो जाएंगे और ये डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा जी 10। y इज इक्वल टू आ चुका है जी 10। अब हमने निकालनी है वैल्यू x की। तो हमेशा हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से। तो क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में y की जगह पर हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमें दी गई है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, y की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 10। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ओनली 5। तो हमारे पास जो फिक्स चार्जेस है वो हमारे पास क्या आ चुके हैं जी 5 रुपीज, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो हमारे पास क्या आ चुके हैं 10 रुपीज। हमें इसमें एक बात और भी कही गई है भी, अगर किसी पर्सन ने 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर के लिए ये भी निकाल लें, तो क्या आएगा x प्लस 25y। फिक्स चार्जेस एक बार और प्रति किलोमीटर चार्जेस क्या लगेंगे वो पर किलोमीटर के हिसाब से। x हमारे पास है 5 प्लस 25 इंटू 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 250, तो ये आ जाएगा 255, यानी कि 255 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे अगर उसने 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझाया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। फिर भी अगर कोई कमी रहेगी ये नहीं समझाया तो आपने हमें बताना जरूर है। क्वेश्चन है थर्ड का 5th पार्ट। थर्ड के 5th पार्ट में हमें कहा गया है a fraction become 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6. Find the fraction. यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक भिन्न दी गई है जिसकी 2 कंडीशंस दी गई है। अगर हम 2 जोड़ते हैं दोनों में, अंश और हर में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो वो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है। और अगर हम 3 जोड़ते दोनों तरफ तो वो 5/6 बन जाती है। हमने x और y या कह लीजिए भिन्न जो हमें लेट करनी है उसको हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, शुरू करते हैं थर्ड का 5th पार्ट। इसमें हमने फ्रैक्शन को लेट करने की बजाय सबसे पहले हम लेट करते हैं न्यूमिनेटर को। लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि x बाय y। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस को बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, में हमें कहा गया है
if we add 2 in both numerator and denominator it become 9/11। मतलब अगर भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो दो जोड़े तो हमारी भिन्न क्या है x, उसके अंश में दो जोड़ दिए और हर में भी दो जोड़ दिए तो हमारे पास जो भिन्न है वो हमारी क्या बन जाएगी 9/11। ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी। पहली स्टेटमेंट को ही पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 11 किससे मल्टीप्लाई और 9 किससे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। मल्टीप्लाई करते हैं 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब आप क्या करें 9y को इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएंगे प्लस के, 18 पहले ही इधर है और 22 को उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के। तो हमारे पास क्या बचेगा जी, हमारे पास बन जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 भी बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें क्या कहा गया है, इफ 3 इज एड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम अंश और हर दोनों में 3 जोड़े तो वह 5/6 हो जाती है। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस 3 एंड y प्लस 3 दोनों में 3 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 की मल्टीप्लाई x प्लस 3 से और 5 की मल्टीप्लाई y प्लस 3 से। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस 15। 5y प्लस के इस तरफ आके माइनस के हो जाएंगे, 15 पहले उधर थे, 18 प्लस के उस तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे। ये बन जाएगा जी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमने लिख लिया है। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम x और y को किसी को भी सेपरेट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन के हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो कोफिशिएंट्स है ना वो छोटे हैं। तो x को सेपरेट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y, x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y बाय 6। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन चुकी है जो कि हमने इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से बनाई है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे हम पुट x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y बाय 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसे हम पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमें कहा गया है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 11x की वैल्यू में दी गई है -3 प्लस 5y बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो हमने यहां ये x की जो वैल्यू थी इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया है। अब 6 से 11 डिवाइड तो हो नहीं रहा तो सिंपली 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा -33 प्लस 55y बाय 6 माइनस 9y। इसके नीचे हम अपनी तरफ से 1 लगा लेते हैं इज इक्वल टू -4। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एल्सियम लेते हैं दोनों का। ये आ जाएगा जी 6 एल्सियम आते ही हमारे पास ऊपर तो सेम बचेगा -33 प्लस 55y और यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहां डिनोमिनेटर 1 है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -54
y इज इक्वल टू -4। हमारे पास आ जाएगा -33, ये प्लस के हैं माइनस के हैं तो यहां प्लस के y बच जाएंगे, बाय 6 इज इक्वल टू -4। तो 6 यहां डिवाइड में है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। -33 प्लस y इज इक्वल टू -4 इंटू 6। तो -33 प्लस y इज इक्वल टू -24। y इज इक्वल टू -24 बाय -24 प्लस 33। y इज इक्वल टू 33 में से 24 को घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 9। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, प्लस के 9। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में आपकी वैल्यू पुट करेंगे y की। क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 हमें दी गई है x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y बाय 6। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5, y की वैल्यू 9 बाय 6। x इज इक्वल टू -3 प्लस 45 बाय 6। x इज इक्वल टू 45 में से 3 घटाएंगे, 42 बाय 6। x इज इक्वल टू 7। 6 से डिवाइड किया, यह आ जाएगा जी 7। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ चुकी है 7। तो हमने इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी थी, भी हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी। तो अब हम लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाय y थी ना फ्रैक्शन हमारी, तो क्या आएगा, x क्या है 7, y क्या है 9। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई 7 बाय 9। आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसमें 2 ऐड करके 3 ऐड करके तो सेम ही फ्रैक्शन आपकी बनेगी। क्वेश्चन है 3rd का 6th पार्ट, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो ध्यान से समझिएगा। एज वाइज जो क्वेश्चन आते हैं, ये इस एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन आया है, तो इसको जरा ध्यान से समझना आपने। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of their son। 5 वर्ष बाद जैकोब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद यानी कि आने वाले 5 सालों में कह सकते हैं। और दूसरी लाइन हमें कही गई है 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। 5 वर्ष पूर्व जैकोब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले, जो अगर भूतकाल में जाए, पास्ट में जाए, तो उसकी आयु 5 साल पहले क्या थी, अपने बेटे की आयु की 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हमने उनकी जो प्रेजेंट एज निकालनी है, तो उसी को हम लेट करेंगे 3rd के 6th पार्ट पे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, यानी कि ये फादर की है, इसे हमने क्या ले लिया, x ईयर्स लेट कर लिया। और सिमिलरली उसकी जो सन की एज है, एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन इज इक्वल टू y ईयर्स, इसे हमने y साल मान लिया। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है 5 years hence, 5 साल बाद
दोनों की आयु 5 साल बाद कितनी होगी? अगर अब जैकोब की x है तो 5 साल बाद x प्लस 5 होगी। सिमिलरली उसके बेटे की y है तो 5 साल बाद उसकी भी y प्लस 5 होगी। मतलब मान लेते हैं जैकोब 40 साल का है, उसका बेटा 10 साल का है, तो 5 साल बाद 40 प्लस 5 45 का हो जाएगा और उसका लड़का 10 प्लस 5 15 साल का हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों में 5 5 ऐड कर ली। तो क्या ये बराबर होंगे? नहीं। हमें क्या कहा गया है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। जो जैकोब की एज है 5 साल बाद अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। तो ये तो 3 गुना है ही, मतलब ये 45 है तो ये 15 है तो 45 है। इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सन की आयु को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो कम है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को बढ़ाएंगे उतना ही जितना कम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इससे पहले इक्वेशन बनाते हैं हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। 3y प्लस के थे इस तरफ आके माइनस के हो गए, यहां 5 प्लस के थे उस तरफ जाके माइनस के कर दिए। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन चुकी है एज वाले क्वेश्चन की। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनाते हैं हम। दूसरी इक्वेशन में हमें क्या कहा गया है, 5 years ago, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले। तो पहले जैकोब की कितनी थी, 5 साल कम कर देते हैं और उसके लड़के की भी 5 साल कम कर देते हैं। जैकोब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकोब एज वाज 7 टाइम्स, तो इसकी 7 गुना थी, किससे, इससे। तो इसको अब क्या करेंगे हम, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5। 7y प्लस के इस तरफ आके माइनस के हो गए और ये माइनस के 5 उस तरफ जाके प्लस के हो गए। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, x या y की सिंगल की वैल्यू निकालनी होती है सेपरेट वेरिएबल से। मतलब x और y को अलग अलग करेंगे, एक साइड में x एक साइड में y, और x की वैल्यू निकाल लेंगे या y की। और ऐसा नंबर हम चूज करते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 हो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो किसी को भी ले सकते हैं। हम इक्वेशन नंबर 1 को एक बार दोबारा लिख रहे हैं, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1। और x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में से क्या आएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, माइनस के 3y उस तरफ आगे किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है, जो कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत ही जरूरी चाहिए होती है। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमें दी गई है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 प्लस 3y, ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 10 3y माइनस के 7y, ये हो जाएगा माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, प्लस के 10 है उस तरफ जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के।
तो माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 40/4, 4 से मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, ये आ जाएगा जी 10, y इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास आधा काम तो हो चुका है, y की वैल्यू आ चुकी है, क्या आ चुकी है जी 10। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू के लिए हम जो वैल्यू आई है y की, उसे हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3। हम हर क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया है, सेम पैटर्न यूज किया है। तो इक्वेशन नंबर 3 हमें दी गई है x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y की वैल्यू है 10, तो x प्लस 10 प्लस 3 इंटू 10 आ जाएगा 30, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40। 10 और 30 को जोड़ दिए, क्या आ गया जी 40। तो यहां हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, क्या आ चुकी है जी 40। तो इस क्वेश्चन में जैकब की एज हमारे पास क्या आ चुकी है, जैकब की एज हमारे पास आ चुकी है, x ईयर था यानी कि 40 ईयर्स, और जो उसके सन है उसकी एज हमारे पास आ चुकी है 10 यानी कि 10 साल। क्वेश्चन को चेक करें तो फटाफट चेक करवाते हैं आपको। 5 साल बाद इसकी हो जाएगी 45 और इसकी हो जाएगी 15, जो कि वाकई में 3 टाइम्स है, 3 गुना है। 5 साल पहले इसकी कितनी थी 35 और इसकी थी 5, जो कि 7 टाइम्स है, 7 गुना थी, 5 7 35। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, आपको अच्छे से समझाया होगा। इसी तरीके से आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी ही मिल जाए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।